नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक अगेन फिर से शब्दरूप की क्लास में। कल की क्लास में हमने जाना था कि दोस्तों किस प्रकार से आपको अकारांत के शब्दरूपों को याद करना है। आज हम दोस्तों जानेंगे कि आज आकारांत के शब्दरूप को आप कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर आकारांत होता क्या है। शुरुआत करते हैं कि आखिर आकारांत जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहली शुरुआत यहां से आकारांत की जाती है। आकारांत, फोकस करेंगे बिल्कुल आकारांत शब्दरूप। दोस्तों जितनी भी शब्दरूप की क्लासेस होंगी वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, तो आप लोग जरूर देखते रहिए। जब जब मैं आपको टाइम बताऊं तो ये क्लास आप आज 10 बजे देख रहे हैं। आज ही हम दोस्तों आपको 12 बजे एक अगेन फिर से शब्दरूप की क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे और कोशिश की जाएगी कि आपको 2 बजे के आसपास फिर से एक और शब्दरूप, मतलब आज हम 3 शब्दरूप यहाँ पर याद करने वाले हैं। तो तीनों शब्दरूप की क्लासेस को बेहतरीन तरीके से लेते रहिएगा। इसकी एक प्लेलिस्ट अलग से तैयार कर दी जाएगी जिससे कि आप कोर्स को तेजी से निपटा सके। आकारांत का मतलब क्या होता है समझेंगे भाई। सिंपल सी बात है कि जिसका आ पर अंत हो। किस पर अंत हो दोस्त? जिसका आ पर अंत हो। क्या हो दोस्त? आ पर अंत। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि आ पर अंत से तात्पर्य समझ रहे हो? इस पर अंत से मतलब है कि जो भी शब्द लिखा हुआ है, जैसे कहा गया रमा, श्यामा, लता, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो अंत हो रहा है, यहां पर जो अंत हो रहा है, यहां पर जो अंत हो रहा है वो देखिए किस पर हो रहा है भाई? आ। ठीक है। तो ऐसे मैंने कहा कृष्णा, तो कृष्णा भी अगर मैं कह रहा हूं ना कृष्णा, तो यहां पर आपको जो अंत हो रहा है वो किस पर है भाई? अगर मैं कृष्णा भी कह रहा हूं तो यहां पर अंत किस पर है? आ पर अंत है। और जब दोस्तों अंत किस पर हो? आ पर अंत हो। जब अंत आ पर हो तो उसी को हम आकारांत कहते हैं। अब आप में से बहुत से बच्चों के नाम आ पर होंगे, ठीक है, जैसे कविता, सविता, रविता, तो कोई समस्या नहीं है। आपको जैसे ये रूप याद होते हैं वैसे ही आप उन रूपों को भी याद कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि रमा के रूप को कैसे याद किया जाता है। ठीक है, तो करना अपने को कुछ नहीं है, अपना जैसे हमने कल याद किया था वैसे ही हम आज याद करेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ पाणिनि जी क्या बोले कि एक वचनांत एक साथ, एक वचनांत एक साथ याद कर लो। तो भाई वही याद करना है। अगर हम गौर फरमाएं तो आपको करना क्या है कि रमा रमाम रमिया रमाए। क्या? फिर से देखेंगे कि रमा रमाम रमिया रमाए, रमाया रमाया रमायाम रमे। बहुत ही स्पेशल और अच्छी तरीके से याद होंगे। बस अपने आप को एक बाथरूम सिंगर बना लीजिए कुछ समय के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए बाथरूम सिंगर। क्या कि आपको ना तो ये देखना है कि हमारा पड़ोसी क्या कह रहा है हमसे, ना आपको ये देखना है कि हमारे घर के ही सदस्य हम पर हंस रहे हैं या नहीं हंस रहे। ठीक है, क्योंकि देखो होता ये है कि उनको पता होता नहीं है कि ये तरीका भी याद करने का है। याद आपको करना है, पेपर आपको देना है, एग्जाम आपको देना है, नौकरी आपको चाहिए, तो याद भी कौन करेगा? आप ही करोगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे करना है दोस्त कि रमा रमाम रमिया रमाए, चार को एक साथ, और फिर दोस्तों क्या रहेगा कि रमाया रमाया रमायाम रमे। तो मेरे हाथ के साथ साथ चलेंगे कि रमा रमाम रमिया रमाए, रमाया रमाया रमायाम रमे। ठीक, रमा रमाम 5 बार रिपीट करेंगे। 5 बार रिपीट में हमारा एक जो रिदम होता है वो बन जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर कि रमा रमाम रमिया रमाए, रमाया रमाया रमायाम रमे। ठीक, फिर से कि रमा रमाम रमिया रमाए, रमाया रमाया रमायाम रमे, रमा रमाम रमिया रमाए, रमाया रमाया रमायाम रमे। ऐसे ही फिर अगेन दोस्तों कि रमा रमाम रमिया रमाए, रमाया रमाया रमायाम रमे। अब देखो, अब दिमाग में आ रहा है सर सविता के कैसे बनेंगे? तो सविता सविताम समित्या, सविताए सविताया सविताया सवितायाम समिते। ऐसे ही कि
सर लता के कैसे बनेंगे? तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्त, लता, लताम, लतिया, लताए, लताया, लताया, लतायाम, लता, हे लते, क्या रहेगा? हे लते। हो गया। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि लता, लताम, लतिया, लताए, लताया, लताया, लतायाम, लते, रमा, रमाम, रमिया, रमाए, रमाया, रमाया, रमायाम, रमे। क्लियर हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द्विवचनांत को कैसे याद करना है। द्विवचनांत याद करना बहुत ही सरल है। आपको करना है इन दो को एक साथ याद, इन तीन को एक साथ याद। ओ हो भाई साहब रुको जरा, ओ हो यहां तक, ठीक है। और इन दो को फिर अगेन। ऐसे ही दोस्तों हम याद करेंगे इधर कि लते, लते, क्या याद करेंगे? लते, लते, लतायाम, लताभ्याम, लताभ्याम, लताभ्याम। क्या करना है दोस्त? लते, लते, लताभ्याम, 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 लतियो, लतियो। ऐसे ही मित्रों उधर याद कीजिए, क्या याद करना है कि रमे, 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 रमाभ्याम, 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 रम्यो, रम्यो, रमे, 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 रमाभ्याम, 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 रम्यो, रम्यो, रमे, रमे, रमाभ्याम, 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 रम्यो, रम्यो, रमे, रमे, लते, लते, लताभ्याम, 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 लत्यो, लत्यो। अब किसी का नाम सविता है तो वो क्या करेगा? सविते, सविते, सविताभ्याम, 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 सवितियो, सवितियो। दोस्तों आपका जो भी नाम हो आप अपना अपना चेक कर लेंगे कि आपका नाम कहीं आकारांत पे तो नहीं है। और यदि आकारांत पर है आपका नाम तो कुछ नहीं करना है, आपको अपना दोस्तों नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना है। कहां पर लिखना है दोस्त? अपना नाम यदि आपका कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं पहचान लूंगा कि हाँ आपको इसकी समझ हो गई कि हमारा नाम आकारांत है या अकारांत है। ठीक, चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, वो सॉरी अगला स्लाइड क्या कहती है? कहती है कि इन तीन को कैसे याद करोगे? तो दोस्तों देखो, रमा, रमा, रमा भी, लता, लता, लता भी। क्या करना है दोस्त? अपन को कुछ नहीं करना, अपन को बस फ्रेम सेट करना है। ठीक है, लता, लता, लता भी, लता, लता, लता भी। फिर दोस्त लताभ्य, लताभ्य, लतानाम, लतासु। क्या रहेगा? लताभ्य, लताभ्य, लतानाम, लतासु। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? वही यहां पर ध्यान देना है, यहां पर षटकोण वाला सा यानी कि मूर्धन्य सा बनता है और यहां पर जो सा बनता है ना वो दंती सा बनता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा हो कि रा के बाद जब सा आ रहा हो तो आपका ना ज्यादातर सफेदा वाला सा यानी कि दंती सा बनता है। ठीक, तो देखेंगे यहां पर कि रमा, रमा, रमा भी। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, इस वाले पोर्शन से, मतलब बहुवचन के तृतीया विभक्ति तक सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे कि रमा, रमा, रमा भी, रमाभ्य, रमाभ्य, रमानाम, रमासु, रमाभ्य, रमाभ्य, रमानाम, रमासु, रमाभ्य, रमाभ्य, रमाणाम, रमासु। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर कि लता नाम, यहाँ पर लता नाम क्या रहता है? लता, लता, लता भी, 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 रमा, रमा, रमा भी, रमाभ्य, रमाभ्य, रमानाम, रमासु, रमाभ्य, रमाभ्य, रमानाम, रमासु, लताभ्य, लताभ्य, लतानाम, लतासु, लताभ्य, लताभ्य, लतानाम, लतासु। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रूप आपको याद हो जाएंगे। अब देखो, याद करने के लिए एक बार में पूरा देखते हैं कि अगर आकारांत की बात आती है कि आकारांत के रूप को किस प्रकार से याद करना है, तो आप बहुत ही आसानी से ध्यान रखेंगे कि आकारांत में पीछे की तरफ आ आता है। क्या आता है दोस्त? आ आता है। और इनके रूप को याद करना बहुत ही आसान है। कैसे करना है कि लता, लताम, लतिया, लताए, लताया, लताया, लतायाम, लते। ऐसे ही रमा के रूप कि रमा, रमाम, रमिया, रमाए, रमाया, रमाया, रमायाम, रमे। और फिर आता है दोस्तों द्विवचनांत में कि रमे, रमे, रमाभ्याम, 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 रम्यो, रम्यो, लते, लते, लताभ्याम, 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 लतियो, लतियो। इसी प्रकार से कि रमा, रमा, रमाभी, रमाभ्य, रमाभ्य, रमानाम, रमासु। और लता, लता, लताभी, लताभ्य, लताभ्य, लतानाम, लतासु। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको रूप याद हो गए हो तो
एक बार थंब प्रेस अवश्य कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको और किस शब्द रूप को याद करने में तकलीफ आ रही है। ठीक है, इसके बाद जो हम दोस्तों शब्द रूप याद करेंगे वो आपका पॉसिबल है कि हम दोस्तों सह का जो सर्वनाम है, सॉरी अहम जो सर्वनाम है इसके रूप को हम आपके साथ शेयर करें कि अहम के रूप दोस्तों कब होंगे। ये आपको ना आज रात को ही 12 बजे, इसके बाद जो है वो आज दिन में आपको ये क्लास 12 बजे मिल जाएगी, तो आप लोग उसको भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब शब्द रूप को ना हम जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं जिससे कि आपके याद हो सके, शब्द रूप कमजोर हो सके। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं कि साथियों मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप में से जो साथी अभी तक अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन नहीं हुए हैं वे साथी इस प्रैक्टिस बैच कोर्स यूपी टेट का, जो कि दोस्तों आपका 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग इस बैच में जुड़ सकते हैं। इसकी फीस दोस्तों 6 महीने की मात्र 699 है। मतलब अगर देखें तो एक जो शर्ट हम लोग पहनते हैं उस शर्ट की कीमत से भी बहुत कम है। बात करते हैं दोस्त 6 महीने के कोर्स की, तो ये जो 6 महीने का कोर्स है दोस्तों, यदि आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो क्या है दोस्तों कि आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ठीक, 10% का डिस्काउंट आपको इस कोड का इस्तेमाल करने से मिल जाएगा। और दोस्तों 10% का ही डिस्काउंट आपको कॉइन का मिल जाएगा, जो कॉइन आप जब लॉगिन करेंगे तब। तो ये कोर्स जो है आपको जो 699 का है वो मात्र 574 रुपए का पड़ेगा। तो जो भी साथी परचेज करना चाहते हैं, जो भी साथी यूपी टेट के इस बैच कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, वे फटाफट से ज्वाइन हो सकते हैं। बस देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर अलग अलग एजुकेटर्स सर हर सब्जेक्ट के लिए अलग है। साथियों यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा जो रहेगा वो संस्कृत है, और मेरी क्लास एक फिक्स टाइम पर कितने बजे दोस्तों, 10 बजे आपको अनअकैडमी पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अनअकैडमी प्लस पर। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वे इस बैच कोर्स में यूपी टेट की तैयारी कर सकते हैं। यह बैच दोस्तों आपका 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, मतलब कल स्टार्ट हुआ है, एक ही क्लास हुई है। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट से ज्वाइन कर लें। 574 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको अलग अलग एजुकेटर्स मिल जाएंगे और ये संस्कृत का क्लास मिल जाएगा। ठीक, बाय टू ऑल। इसके अलावा आप और भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। यदि आपने सीटेट की भी तैयारी करनी है तो दोस्तों आपको अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है, इसी वाली फीस में आप सीटेट की भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं आपसे एक नए रूप के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।